नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमन कोचिंग पॉइंट में, जहां पहुंचते हैं हर बच्चों तक सच्ची शिक्षा। यदि आप क्लास 10th में हैं, 2026 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 6 सभी का जो है सो वीडियो हम अपलोड किए हैं MBBI ऑब्जेक्टिव का। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो वो वीडियो जो है सो देख लीजिएगा। और इसमें जो है सो हम अध्याय 7 का जो है सो देखेंगे, व्यापार और भूमंडलीकरण। तो व्यापार और भूमंडलीकरण क्या होता है, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो जब किसी भी वस्तु का खरीद बिक्री होता है तो उसी को हम व्यापार कहते हैं। उसके बाद जो है सो पूरे विश्व को जो है सो एक गाँव के रूप में परिवर्तित करना तो भूमंडलीकरण कहलाता है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव VBI ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकता है, वो सारा चीज़ जो है सो हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है सो क्या कह रहा है। तो पहला प्रश्न जैसा कि आप देख रहे हैं, कह रहा है गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो इसका सही आंसर होगा पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, बिहार का जो पश्चिमी क्षेत्र था वहां से जो है सो मजदूर भेजा जाता था। अगला प्रश्न है गिरमिटिया किसे कहा जाता था। तो अनुबंधित मजदूर को जो है सो गिरमिटिया कहा जाता था। इसको याद रखिएगा आप लोग, बहुत बार जैसे ये पूछा है। तो ये अनुबंधित मजदूर था जिसको जो है सो एक अनुबंध के सहायता से जो है सो भेजा जाता था। और इससे बहुत प्रकार का काम करवाया जाता था, जैसे खेत में काम करवाया जाता था और सड़क बनाने में काम करवाया जाता था, और जो है सो ट्रेन की जो पटरियाँ बिछाई जाती है उसमें जो है सो इससे काम करवाया जाता था, बागानों में काम करवाया जाता था। अगला प्रश्न है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है 1944 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है आर्थिक संकट के कारण रोम में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। तो आर्थिक संकट जो है ना, ये 1929 से लेकर के 1933 तक चला था। 1929 में शुरू हुआ था, 1933 तक जो है सो चला था आर्थिक संकट। और इससे जो है सो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था अमेरिका को। और ये आर्थिक संकट यूरोप से शुरू हुआ था, फ्रांस को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था। ठीक है, तो उस समय में जो है सो यूरोप में जो है सो एक नई शासन प्रणाली का उदय हुआ, और उस शासन प्रणाली का नाम था फासीवाद और नाजीवाद शासन प्रणाली। तो फासीवाद का नेतृत्व कर रहा था मुसोलिनी और नाजीवाद का नेतृत्व कर रहा था हिटलर। अगला प्रश्न है आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति क्या थी। तो आधुनिक युग में, आधुनिक काल जो है सो माना जाता है 1750 के बाद। और उस युग में जो है सो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अगर थी, अर्थव्यवस्था में जो है सो सबसे बड़ा अगर कोई क्रांति था तो वो था औद्योगिक क्रांति, जो पूरे विश्व को बदल दिया। अगला प्रश्न है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। तो भूमंडलीकरण की शुरुआत जो है सो 1990 के दशक में शुरू हुई थी। ठीक है, यहाँ से जो है सो बहुत सारे देश जो है सो एक दूसरे के साथ जो है सो व्यापार करने लगे थे, सभ्यता संस्कृति का जो है सो आदान प्रदान होने लगा था। और भारत में भी जो है सो ये 1991 में ही जो है सो शुरू हुआ। अगला है द्वितीय महायुद्ध, ये भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 में शुरू हुआ था, याद रखें आप लोग। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। तो द्वितीय महायुद्ध जो है सो कब से कब तक चला था। तो 1939 से 1945 तक चला था। और उसके बाद जो है सो बहुत सारे देशों का जो आर्थिक संकट था, वो बहुत ज़्यादा, आर्थिक स्थिति जो था वो बहुत ज़्यादा बेकार हो चुका था। वहाँ का उद्योग बर्बाद हो चुका था, कृषि बर्बाद हो चुका था, बहुत सारा चीज़ जो है सो वहाँ का जो अर्थतंत्र था ना, जिस पे पूरा देश जो है सो चलता था, वो सारा बर्बाद हो चुका था। तो उसको दोबारा जो है सो बनाने के लिए यूरोपीय संघ को जो है सो शुरू किया गया। अगला प्रश्न है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुई। तो 1929 में। किस वर्ष समाप्त हुई। तो 1933 में। अगला है एशिया यूरोप के बीच कौन सी प्राचीन स्थल व्यापारी मार्ग था। तो एशिया यूरोप के बीच जो है सो रेशम मार्ग जो था ये बहुत प्राचीन था। ठीक है, और इसी से जो है सो सब जो है सो व्यापार करता था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत सदस्य नहीं है। भारत किसका सदस्य नहीं है। तो ओपेक का सदस्य नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा,
अगला प्रश्न है, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? तो अमेरिका में न्यू डील लागू किया था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। याद रखिएगा आप लोग, बहुत बार पूछा है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। उसके बाद अगला है, 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा? तो आपको हम बताए थे सबसे बुरा असर जो है सो अमेरिका पर पड़ा था। यहाँ लाखों बैंक का दिवालिया निकल गया, लाखों कंपनी जो है सो बंद पड़ गया। अगला है, युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ? तो विश्व बैंक। ठीक है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है सो बहुत ज़्यादा देशों का जो है सो स्थिति खराब हो गया था, ज़्यादातर के यूरोप की स्थिति जो है सो बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। तो उसके अर्थतंत्र को दोबारा जो है सो बनाने के लिए वहाँ फैक्ट्री व्यवस्था को जो है सो या अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़ा करने के लिए जो पैसा आएगा, पैसा कहाँ से आएगा? तो इसके लिए एक बैंक बनाया गया और उसका नाम था विश्व बैंक। ये सारा निर्णय लिया गया था ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में। अगला है, यूरोपीय आर्थिक मंदी संघ की मुद्रा क्या है? तो यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा है यूरो। यूरोपीय आर्थिक संघ है ना, उसका जैसे यूरोपीय जितना भी देश है, जैसे फ्रांस है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, तुर्की है, ये सब यूरोपीय देश है और यूरोपीय संघ का जो है सो आर्थिक मुद्रा यूरो है। ठीक है। अगला है, सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो सिकंदर यूनान का निवासी था। ठीक है। अगला है, वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र पर में देखा गया? तो कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में जो है सो बहुत ज़्यादा इसका नकारात्मक प्रभाव जो है सो देखा गया। लोग अब ये काम करना ही नहीं चाहते हैं, सब चाहते हैं कि हम जो है सो लैपटॉप पकड़ के टिप टाप करते रहे, टाइम पास होता रहे। ठीक है, कृषि करना कोई चाहता ही नहीं है। ग्रामीण जो क्षेत्र में काम होता है उसको भी कोई नहीं करना चाहता है। ठीक है, सब जो है सो हो रहा भी चल रहा है, तो सभी जो है सो इसी की तरफ जो है सो भाग रहा है, एआई की तरफ, वैश्वीकरण की तरफ जो है सो भाग रहा है। तो कृषि और ग्रामीण क्षेत्र का जो है सो बहुत ज़्यादा इस पर जो है सो बुरा प्रभाव पड़ा। अगला है, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? तो भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था 1995 में। याद रखिएगा आप लोग, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? 1995 में। और अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे आर्थिक सुधार की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां मुख्य भूमिका निभा रही है? तो वैश्वीकरण में जो है ना बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है सो बांके में मुख्य भूमिका निभा रही है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कारण ही जो है सो वैश्वीकरण का जो है सो फैलाव हो रहा है, वैश्वीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। अगर बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं होता तो सभी देश अपना अपना देश में कंपनी लगाता, अब वैश्वीकरण का फैलाव ज़्यादातर नहीं होता और कुछ दिन के बाद जो है वैश्वीकरण समाप्त हो जाती, ये विचारधारा समाप्त हो जाता। लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनी जो ऐसी कंपनियां होती है जिसका बहुत सारा ब्रांच जो है सो बहुत सारे देशों में होता है, वो किसी एक देश की कंपनी होती है लेकिन बहुत सारे देशों के साथ जो है सो व्यापार करती है, तो ऐसी कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि ओटोवा सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो ओटोवा सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था। अगला है, अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था? तो अलेक्जेंड्रिया जो है ना ये विश्व का सबसे पहला बाजार है। ठीक है, इसको सिकंदर ने बसाया था और ये लाल सागर पर जो है सो लाल सागर के मुहाने पर बसा हुआ था। ठीक है, उस समय का सबसे बड़ा बाजार अगर था तो अलेक्जेंड्रिया। ठीक है, उसके बाद जो है सो अगला देखते हैं, आयरलैंड में आलू आकार कब हुआ था? तो आयरलैंड में जो है सो ये आलू आकार जो है सो हुआ था 1845 से लेकर के 1849 के बीच, 1845 से लेकर के 1849 के बीच। अगला है, अलेक्जेंड्रिया नगर की स्थापना किसने किया था? तो अलेक्जेंड्रिया नगर की स्थापना सिकंदर ने किया था। आपको हम बताए थे सिकंदर ने जैसे यहाँ किया था। और सिकंदर का जन्म कहाँ हुआ था? यूनान में हुआ था। कहाँ का निवासी था? यूनान का। अगला है, चटनी म्यूजिक किस देश में मशहूर था? चटनी म्यूजिक किस देश में मशहूर था? तो ये मियाद और यूनान में जो है सो मशहूर था चटनी म्यूजिक। ठीक है, ये मियाद और यूनान में मशहूर था।
अगला है सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है और इसका सदस्य जो है सो भारत भी है। ठीक है, उसके बाद जो है सो अगला है ओपेक की स्थापना कब की गई, तो ओपेक की स्थापना जो है सो 1960 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद अगला है दक्षेस की स्थापना कब की गई थी, तो दक्षेस की स्थापना 1950 ईस्वी में की गई थी। अगला है पेरिस शांति समझौता कब हुआ था, तो पेरिस शांति समझौता हुआ था 1919 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, पेरिस शांति समझौता हुआ था 1919 ईस्वी में। और अगला है G8, G8 की स्थापना कब की गई थी, G8 की स्थापना 1975 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, G8 की स्थापना कब की गई थी, 1975 ईस्वी में। G77 की स्थापना कब की गई थी, तो G77 की स्थापना हुई थी 1964 ईस्वी में। ठीक है, 1964 ईस्वी में। यहाँ तक जो है सो आपका ऑब्जेक्टिव है, 30 ऑब्जेक्टिव है और इसी में से जैसे 30 में से जैसे आपको जो है सो 7 चैप्टर से पूछा जाएगा और 7 चैप्टर से जितना भी प्रश्न पूछा जाएगा वो इसी वीडियो से रहेगा, इससे बाहर जो है सो नहीं रहेगा। इसी 30 में से जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में शिव कॉमन कोचिंग पॉइंट पर।